वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल NSI मोतिहारी। अगर अभी तक आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसके पहले हम जितने भी वीडियो अपलोड कर चुके हैं उन सभी का स्टडी कीजिए। नेक्स्ट वीडियोज में आज हम लोग 10th क्लास के केमिस्ट्री मेटल एंड नॉन मेटल में स्टडी करने जा रहे हैं कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में। इसके पहले वाले वीडियो में हम आप लोगों को आयनिक बॉन्ड के बारे में हम बता चुके थे और उसके बिफोर जितने भी सारे रिएक्शंस थे उन सभी को हम बता चुके हैं, लेकिन आज हम लोग यहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कोवैलेंट बॉन्ड क्या है, कोवैलेंट बॉन्ड किसे कहते हैं। तो इतना याद कि दो एटम्स जो होते हैं ना, दो एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन का जो शेयर होता है और उस शेयरिंग के माध्यम से जो केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है उसी केमिकल बॉन्ड को हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड का हिंदी होता है सहसंयोजक बंधन होता है। आगे समझ में बस इतना याद रखिए कि दो एटम या दो से अधिक एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन का जब शेयरिंग होता है तो उनके द्वारा जो केमिकल बॉन्ड बनता है, जो रासायनिक बंधन बनता है, उसी को हम क्या कहते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। आगे समझ में तो वही यहाँ पे इंग्लिश में हम लिखे हुए हैं द केमिकल बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू एटम्स इज नोन एज कोवैलेंट बॉन्ड। इसका हिंदी होता है दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के साझेदारी के द्वारा जिस केमिकल बॉन्ड का निर्माण होता है, रासायनिक बंधन का निर्माण होता है, उसे हम सहसंयोजक बंधन कहते हैं। आइए समझ में अब यहाँ पे हम लोग एग्जांपल में समझेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग याद रखिएगा कि शेयरिंग का मतलब क्या होता है। जैसे दो पर्सन है, अगर दो व्यक्ति हो, अगर उन दोनों को कुछ पैसा का काम है और कुछ पैसा इनके पास है, कुछ पैसा इनके पास है, तो दोनों पैसा को मिला दे रहे हैं और उनके द्वारा उस काम को कंप्लीट कर रहे हैं, तो इसे हम शेयरिंग कहेंगे। क्योंकि जिस काम का यहाँ पे कंप्लीमेशन हुआ है, कंप्लीट हुआ है, उस काम में दोनों का ना साझेदारी होगा। तो यहाँ पे पैसा का शेयर हुआ लेकिन अंतिम में फंक्शन क्या हुआ, उन लोगों का कार्य कंप्लीट हुआ, तो वो काम जो बना वही यहाँ पे कोवैलेंट का वर्क करता है। ओके, एग्जाम्पल में हम लोग मार्केट गए, हम हैं और एक हमारा दोस्त है, हम दोनों मार्केट गए, हमें ओनियन लेना है और ओनियन अप्रोक्स 9 रुपीज किलो है, 1 किलो का दाम 9 रुपीज है। तो अगर मान लेते हैं कि मेरे पास 4 रुपीज है और उनके पास 5 रुपीज है, ओनियन उनको भी चाहिए, ओनियन हमें भी चाहिए, तो वो उनका 5 रुपीज और हम अपना 4 रुपीज एक मिला देंगे। या अभी उनकी ज्यादा आवश्यकता है तो हम उनको अपना रुपीज दे दिए, तो 4 और 5 उनका हो गया 9, 1 केजी वो ले लेंगे। अगर हमारी जब आवश्यकता होगी तो हम उनसे ले लेंगे। तो ये शेयरिंग होता है, हम उनको दे दिए, वो अपना हमको दे दिए, तो इसे हम शेयरिंग कहेंगे। जब हमारी आवश्यकता होगी तो वो हमें दे देंगे, जब उनकी आवश्यकता होगी तो उन्हें हम दे देंगे, तो इसी को शेयरिंग कहा जाता है। वही यहाँ पे फंक्शन करना है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल में हम देखेंगे जैसे क्या हुआ, फॉर्मेशन ऑफ CH4। CH4 का फॉर्मेशन हम लोग यहाँ पे स्टडी कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि C एक कार्बन है लेकिन H4 हाइड्रोजन तो 4 है यहाँ पे, तो हम एक कार्बन यहाँ पे दे दिए, हो गया, और हाइड्रोजन तो 4 है तो यहाँ पे हाइड्रोजन ऐसे ऐसे करके हम दे दे रहे, हो गया। अब हम लोग यहाँ पे आयनिक बॉन्ड में ही बताया है कि अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ पे इंडिकेट कर देंगे लेवी डॉट स्ट्रक्चर के द्वारा। तो हाइड्रोजन के पास एक होता है, तो हाइड्रोजन के पास एक हो गया सभी के पास एक एक, लेकिन कार्बन के पास तो 4 ना होता है, ठीक है। तो कार्बन के पास 4 होता है तो हम जानते हैं कि हाइड्रोजन एक ही इलेक्ट्रॉन का शेयर करता है, तो ये जो कार्बन के पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है हर हाइड्रोजन के सामने एक एक रख देगा। तो यहाँ पे एक अपना इलेक्ट्रॉन रख दिया, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, हो गया कार्बन के पास 4। अब क्या करेगा, ये स्टेबल होने के लिए शेयरिंग कर लेगा, ये शेयर कर दिया। अब इनके द्वारा यहाँ पे बनेगा, ऐसे बॉन्ड बन जाएगा।
और यहाँ पे ये जो बॉन्ड बना उसी को हम लोग कहेंगे कोवैलेंट बॉन्ड कहेंगे। आ गया समझ में। अब यहाँ पे इसके बारे में और भी हम आपको बताएंगे। अब यहाँ पे हम लोग जानेंगे टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, सहसंयोजन बंधन के भेद। तो हम लोग जानते हैं कि सहसंयोजन बंधन जो होते हैं उनके 3 भेद होते हैं, और यहाँ पे हमने लिख दिया है सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, डबल कोवैलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। हो गया। अब हम एक एक करके इन सभी के बारे में स्टडी करेंगे। याद रखिएगा कि सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड में सिर्फ ऐसे सिंगल ही बॉन्ड बनेगा, और इसके अंदर डबल बॉन्ड और इसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा ऐसे। याद रखिएगा सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड में जो शेयरिंग होता है, शेयरिंग ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है, ठीक है। और यहाँ पे शेयरिंग होगा कितने इलेक्ट्रॉन का, तो शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन का शेयर होगा। तो ऐसे कर दो 1 पेयर इलेक्ट्रॉन, 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का शेयर होगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सर यहाँ पे क्या हो जाएगा हुआ शेयरिंग ऑफ 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हो गया, रुक जाओ थोड़ा सा, इलेक्ट्रॉन्स आ गया समझ में आप लोगों को कि सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड में 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का शेयर होता है, डबल कोवैलेंट इलेक्ट्रॉन में कोवैलेंट बॉन्ड में 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का शेयर होता है, और ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड में 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है। तो इसे नोट कीजिए, फिर हम आगे पढ़ते हैं। अब हम लोग यहाँ पे एक एक करके सभी कोवैलेंट बॉन्ड्स के टाइप्स के स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखे हैं सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। तो सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड का हिंदी होता है एकल सहसंयोजन बंधन। तो यहाँ पे होगा 2 परमाणुओं के बीच एक युग्म इलेक्ट्रॉन की साझेदारी के द्वारा बने रासायनिक बंधन को एकल सहसंयोजन बंधन कहते हैं। ये हिंदी हो गया, इंग्लिश यहाँ पे लिख चुके हैं। ओके, अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल देखेंगे। तो एग्जांपल में हम लोग देखेंगे क्या 1 नंबर में फॉर्मेशन ऑफ H2, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन हम लोग जानेंगे। तो हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे और एक हाइड्रोजन यहाँ पे। हम लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 1 होते हैं। तो इसका 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसका 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब हाइड्रोजन स्टेबल होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए उसे, तो इसके पास तो एक पहले से एक और चाहिए, तो इस हाइड्रोजन से ले लेगा। लेकिन हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे लूज नहीं ना करेगा, गेन भी नहीं करेगा, शेयर करेगा। तो ये 2 क्या कर लेंगे, ये शेयर कर लेंगे। अब ये दोनों जो है, इस हाइड्रोजन के पास भी 2 हो गए, इसके पास भी 2 हो गए, तो इनके द्वारा जो बॉन्ड बना तो ये बन जाएगा H, सिंगल बॉन्ड H। इसी को हम लोग कहेंगे क्या हुआ, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। आ गया समझ में। एग्जांपल नंबर 2 देखते हैं हम लोग। फॉर्मेशन ऑफ Cl2 का फॉर्मेशन हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो Cl2 का हम जानते हैं कि Cl यहाँ पे 2 है, और Cl के पास 7 न होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो 7 यहाँ पे दे दिए हम लोग। आइए देखते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि स्टेबल होने के लिए 8 न होना चाहिए ने, लेकिन ये तो 8 है नहीं, इनके पास भी 7 है, इनके पास भी 7 है। तो हम लोग जानते हैं कि Cl सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन का शेयर करता है या गेन करता है। तो यहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड, यहाँ पे Cl दोनों नॉन मेटल है। जब दोनों नॉन मेटल आ जाएगा तो आपस में शेयर ही करेगा, ना गेन करेगा ना लॉस करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे यह Cl के पास तो 7 है, तो एक इससे ले लेगा, तो एक इससे ये इलेक्ट्रॉन ये ले लिया, तो इसके पास भी तो 7 ही ना, इसको भी तो एक चाहिए। तो ये दोनों आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयर कर लेंगे।
आ गया समझ में। अब इनके द्वारा बन जाएगा क्या, Cl सिंगल बॉन्ड Cl, और इसी को हम लोग क्या कहेंगे हुआ, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड कहेंगे। आ गया समझ में। एक और एग्जांपल नंबर 3 देखते हैं हम लोग। ऐसे आप लोग यहाँ पे बात करते हैं, वही जो स्टार्टिंग में CH4 हम बताए वो भी हो जाएगा। एक और फॉर्मेशन ऑफ HCl, फॉर्मेशन ऑफ HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो HCl है यहाँ पे, तो ये H हो गया और ये Cl हो गया। हाइड्रोजन के पास 1 होता है और Cl के पास तो 7 न होता है, तो ये 7 यहाँ पे रख दिया हम। अब हाइड्रोजन के स्टेबल होने के लिए 2 चाहिए, तो ये एक Cl से ले लेगा, Cl से एक तो ये ले लिया, हाइड्रोजन के पास 2 हो गया। लेकिन Cl भी तो चाहेगा कि हम ये स्टेबल होता है, लेकिन Cl के पास तो 7 ही ना है, तो एक और लेगा, तो ये हाइड्रोजन से ले लेगा। ऐसे बनाइए तो, या इसी को आप ऐसे भी बना सकते हैं, HCl, H के पास 1, Cl के पास 7 हो गया। अब ये एक एक Cl कर लेंगे, हाइड्रोजन के पास भी 2 हो गया, Cl के पास भी 8 हो गया। अब इनके द्वारा जो बॉन्ड बनेगा वो HCl बन जाएगा। इसे ही हम क्या कहेंगे हुआ, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड कहेंगे। आ गया समझ में आप लोगों को। ETC हो गया, रहने दीजिए। अब ऐसा ही आप लोग का होमवर्क Br2 हो जाएगा, I2 हो जाएगा, F2 हो जाएगा, ये आप लोगों को बनाना है। आ गया समझ में। एक और देख लीजिए NH3, ये भी आप लोगों को होमवर्क है, ये होमवर्क में आप लोगों को इतना बनाना है। आ गया समझ में। अब इसे आप लोग नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे फिर बढ़ेंगे। अब हम लोग यहाँ पे डबल कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में स्टडी करेंगे। सब हिंदी तो सेम ही रहेगा, उसको आप लोग देख लीजिए हुआ। अब यहाँ पे तो इसके अंतर्गत क्या होगा, उसके अंतर्गत सिंगल के अंतर्गत हम लोग 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करते थे, लेकिन इसके अंतर्गत डबल कोवैलेंट के अंतर्गत हम इसमें 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ O2 का फॉर्मेशन, तो हम जानते हैं कि ऑक्सीजन 2 है, O2 का ऑक्सीजन 2 है, तो ऑक्सीजन के पास COG इलेक्ट्रॉन तो 6 ना होते हैं, तो ये 6 हो गया। तो हम लोग जानते हैं कि ऑक्सीजन 2 ही इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है, हम पहले लिखाए हुए हैं, तो ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेंगे। अब देखो तो क्या स्टेबल हो पाया, इस ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन और ये 2, 8 हो गया। इसके पास भी ये 6 और ये 2, 8 हो गया, तो ये स्टेबल हो जाएगा। इनके द्वारा जो बॉन्ड बनेगा वो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा। क्यों बनेगा, क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन को मिलाएंगे तो एक बॉन्ड बना, फिर इसको मिलाएंगे तो एक और बॉन्ड बन गया, तो ये 2 बॉन्ड बन गया। आ गया समझ में। तो इसी को हम क्या कहेंगे, डबल कोवैलेंट बॉन्ड कहेंगे, डबल कोवैलेंट बॉन्ड कह दिया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे C2H4 का फॉर्मेशन, तो यहाँ पे कार्बन 2 है और हाइड्रोजन 4 है, तो 1 2 3 4 हो गया। आप कहीं भी दे सकते हैं, इसको यहाँ भी दीजिए, इसको यहाँ दीजिए, आपके मन के ऊपर है। ओके, अब देखिए, तो हाइड्रोजन के पास तो एक ही होता है, तो एक बैठा दिए इलेक्ट्रॉन हो गया, लेकिन कार्बन के पास तो 4 होते हैं ना, तो यहाँ पे कार्बन अपना 4 इलेक्ट्रॉन का शेयर वो करता है, लेकिन हाइड्रोजन तो एक ही का शेयर करता है। तो हाइड्रोजन जब एक से करेगा तो एक इसके सामने, एक इसके सामने, एक इसके सामने, एक इसके सामने, तो 2 यहाँ पे कार्बन का 2 इलेक्ट्रॉन तो एंगेज हो गए हाइड्रोजन के साथ, 2 और बचे, तो 2 इधर कर देते हैं, इसका भी 2 इधर कर देते हैं, हो गया। अब ये हाइड्रोजन स्टेबल, ये हाइड्रोजन स्टेबल, ये हाइड्रोजन स्टेबल, ये हाइड्रोजन स्टेबल हो गया, और ये बचा तो ये आपस में शेयरिंग कर देगा, हो तो गया। अब इसे हम क्या करेंगे, ऐसे बॉन्ड बना देंगे। देखिए तो ऐसा ही ना बॉन्ड बनेगा, उन सभी को मिला दीजिए, हो गया। और यहाँ पे ये जो बॉन्ड बना इसी को हम लोग कहेंगे क्या, डबल कोवैलेंट बॉन्ड कह देंगे। ऐसे हम लोग यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बना है इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से, तो इसे हम क्या कहेंगे, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड कह दिया जाएगा, हो गया।
अब इस पे भी होमवर्क हम आप लोगों को दे रहे हैं, उसको बनाइएगा आप लोग। जैसे यहाँ पे CO2 का आप लोग हुआ, यहाँ पे बनाइएगा। फिर यहाँ पे H2 हो जाएगा, H2 को आप लोग बना लीजिएगा। ये दो इस पे होमवर्क हो जाएगा। ओके, अब चलिए तो इसे आप लोग नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम लोग ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में स्टडी करेंगे। तो इसमें क्या होगा, सेम वही काम, लेकिन इसमें 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करेगा। 3 इलेक्ट्रॉन इसका रहेगा, 3 इलेक्ट्रॉन इसका रहेगा और शेयर कर लेगा। जैसे यहाँ पे N2 की बात करते हैं तो हम जानते हैं कि N2 में N2 है और नाइट्रोजन के पास 3 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 3 इलेक्ट्रॉन बना दिया और दोनों आपस में क्या कर लिया, शेयर कर लिया, हो गया, बन गया। अब यहाँ पे ई इलेक्ट्रॉन को मिला देंगे ना, तो यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा और इसी को हम लोग क्या कहेंगे, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड कहेंगे। फिर यहाँ पे C2H2 का बात करते हैं तो कार्बन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, हो गया। हाइड्रोजन एक से शेयर करेगा, शेयर कर लिया। फिर यहाँ पे हाइड्रोजन एक से शेयर करेगा, हो गया, कर लिया। लेकिन कार्बन के पास तो 4 होते हैं, ये एक ही ना दिया है, अभी 3 बचा है ना, तो 3 का यहाँ पे अपना शेयर कर लेगा, ये शेयर कर लिया। अब इसका बॉन्ड बन जाएगा क्या, HC ट्रिपल और C सिंगल बॉन्ड H। इसे हम लोग क्या कहेंगे, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। और ये जो होगा इसे हम लोग कहेंगे सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, हम लोग कहेंगे। आ गया समझ में? तो इसे भी आप लोग नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे फिर बढ़ेंगे। अब हम लोग यहाँ पे आयनिक कंपाउंड्स एंड कोवैलेंट कंपाउंड्स के कुछ एबिलिटीज को जानेंगे। तो यहाँ पे हम ऊपर हेडिंग में हम बना दिए हैं, तो इसका हिंदी हो जाएगा आयनिक यौगिक के गुण। तो यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण आयनिक यौगिक के गुण यहाँ पे लिख दिए हैं। तो आयनिक यौगिक जो होते हैं, आयनिक कंपाउंड जो होते हैं, वो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं या होते हैं, ठीक है। उसके बाद क्योंकि उनके ऊपर जो होता है रवेदार सरफेस होते हैं, अर्थात इस टाइप का नुकीला शेप टाइप का उस पे निकला हुआ रहता है, इसलिए क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। आयनिक कंपाउंड्स होते हैं ना, आयनिक यौगिक, उसका क्वथनांक और गलनांक बिंदु उच्च होता है, यह हिंदी हो जाएगा। क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं, और सॉलिड फॉर्म में जो होते हैं तो उनके मॉलिक्यूल्स को अलग अलग हटाने में, डिकम्पोज या करने में एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, इसलिए मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो होते हैं वो हाई हो जाते हैं। फिर यहाँ पे लिखा है इन आयनिक कंपाउंड्स आर सोल्युबल इन वाटर बट इनसोल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। इसका अर्थ होता है आयनिक यौगिक जल में घुलनशील होते हैं, लेकिन कार्बनिक विलायक में अघुलनशील होते हैं, ठीक है। इतना याद रखिएगा कि वाटर में आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो सोल्यूबल हो जाते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में वो सोल्यूबल नहीं होते हैं। ओके, अब चलिए, तो यहाँ पे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स एज ईथर, एसीटोन, अल्कोहल, बेंजीन एटसेट्रा। फिर यहाँ पे 4 नंबर, आयनिक कंपाउंड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर या व्हेन मेल्टेड। इसका मतलब होता है आयनिक कंपाउंड को जब वाटर में डिसॉल्व हम करते हैं तब वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, या जब हम आयनिक कंपाउंड को मेल्ट जब हम करेंगे, जब उसे गलाएंगे, तब जाकर वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। तो इसका हिंदी हो जाएगा कि जब आयनिक यौगिक को वाटर में घुलाते हैं या उसे गलाते हैं तब वह विद्युत का सुचालक होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग कोवैलेंट कंपाउंड्स के बारे में जानेंगे। तो कोवैलेंट कंपाउंड्स क्या होता है, तो कोवैलेंट केमिकल बॉन्ड के माध्यम से या के द्वारा जिस यौगिक का निर्माण होता है, फॉर्मेशन होता है,
उसी को हम लोग कोवैलेंट कंपाउंड कहते हैं, कोवैलेंट यौगिक कहते हैं। ठीक है, तो इसका गुण है क्या, कोवैलेंट कंपाउंड्स आर लिक्विड एंड गैसेस। कोवैलेंट कंपाउंड सहसंयोजी यौगिक लिक्विड और गैस होते हैं। कुछ ही ऐसे होते हैं जो सॉलिड फॉर्म में होते हैं, लेकिन अधिकतर लिक्विड और गैस होते हैं। हिंदी हो गया। अब कोवैलेंट कंपाउंड्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। कोवैलेंट कंपाउंड जो होते हैं ना, उनका गलनांक बिंदु और क्वथनांक बिंदु निम्न होता है। हो गया। अगला है कोवैलेंट कंपाउंड्स आर इनसोल्युबल इन वाटर बट दे आर सोल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। इसका मतलब है सहसंयोजी यौगिक जो होते हैं यह वाटर में अघुलनशील होते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो होता है ना, ऑर्गेनिक विलायक, उसमें वह घुलनशील होते हैं। ठीक है, तो इसका हिंदी हो जाएगा सहसंयोजी यौगिक जल में अघुलनशील होते हैं, लेकिन कार्बनिक विलायक में घुलनशील होते हैं। यहाँ पे 6 नंबर स्टडी करेंगे हम लोग। कोवैलेंट कंपाउंड्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। सहसंयोजी यौगिक विद्युत का सुचालक नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि ये आयंस को कांडक्ट नहीं करते हैं। जब आयंस को कांडक्ट करेंगे, हाँ, तब ना इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा। जब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट ही नहीं होगा तो क्या इलेक्ट्रिसिटी कांडक्ट हो पाएगी? नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना, वो चार्ज को कैरी करके ले जाते हैं, और जो कोवैलेंट कंपाउंड होता है वो शेयरिंग से बना होता है, उनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं जो मूव कर पाए। आ गया समझ में? तो ये रहा हम लोगों का आज का स्टडी। तो आप लोग इतना फेयर में नोट बाबू कर लेंगे, और आप लोग इसके पिछले वाले टॉपिक से स्टडी नहीं किए होंगे तो इसमें वीडियो अपलोड है, उसको आप लोग देख लीजिएगा। ओके, इसको नोट कर लीजिए आप लोग।